Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to start our next topic, that is group behavior. जैसे कि हमें पता है कि हम अपना इंडिविजुअल बिहेवियर जो हम 3 लेवल पे बिहेवियर को स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। पहला था हमारा इंडिविजुअल लेवल, सेकंड था ग्रुप लेवल एंड थर्ड वाज स्ट्रक्चर लेवल। तो हम अपना इंडिविजुअल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर था वो हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, है ना, ये सारी चीज़ें थी। और अब हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप बिहेवियर सेकेंड लेवल को। उससे पहले से हम रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मोटिवेशन क्या होता है ना, परसिस्टेंसी और डायरेक्शन, इंटेंसिटी, ये सब डिफ़ाइन करते हैं हमारे किसको, मोटिवेशन को। और हमने कुछ थ्योरी देखी थी मोटिवेशन की। कुछ थ्योरी थी हमारी कंटेम्प्रेरी या क्लासिकल बोल सकते हैं, या कंटेंट थ्योरी बोल सकते हैं, और सेकंड थी हमारी प्रोसेस थ्योरी। तो हमारी कंटेंट थ्योरी थी, उनमें कौन कौन सी थ्योरी थी, मोस्लो की थ्योरी थी, है ना, और हमारी थी उसमें मैक ग्रेगोर की थ्योरी थी, है ना, XY थ्योरी थी जो, और हमारी थी कौन सी, हेज़वर्क की थ्योरी थी। कौन सी थी, हेज़वर्क द हाइजीन फैक्टर थ्योरी, जहाँ उन्होंने सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के बारे में बताया था अलग अलग फैक्टर्स देकर। और हमने देखा था एक अचीवमेंट थ्योरी थी, है ना। उसके बाद प्रोसेस थ्योरी में देखा था हमने विक्टर ब्रूम की थ्योरी थी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी। फिर एडम की थ्योरी थी हमारी, जिसका नाम था हमारा, एडम की थ्योरी का नाम था हमारा, सॉरी 1 सेकेंड, एडम हाँ जी, इक्विटी थ्योरी, जहाँ हमने ऑर्गेनाइजेशनल उसकी भी बात की थी, क्या बोलते हैं, जस्टिस की, है ना। 3 तरह का ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस था। और इस थ्योरी में क्या था कि एक व्यक्ति अपने इनपुट और आउटपुट के रेशियो को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहा था। तो ये थी हमारी कुछ मोटिवेशन की थ्योरी। और आज हम देख लेते हैं ग्रुप क्या होता है और ग्रुप बिहेवियर क्या होता है। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज ग्रुप। Group is the collection of individual who interact. Okay. A group is the collection of individual who interact with one another in such a way that one person action affect other in organization. Most work is done within the group. When group The way group function has significant implication for organizational productivity. तो सबसे पहले तो एक बात कि जब हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक टर्म्स क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो है। तो जब आपस में हम लोगों का एक ग्रुप, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक ग्रुप, हम एक ग्रुप फॉर्मेशन की बात कर देते हैं, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप हो या इनफॉर्मल ग्रुप हो, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं आपस में तो वहाँ क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। और उस ग्रुप के बनने से क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का एक्शन होगा उससे और व्यक्ति को भी अफेक्ट पड़ता है ना। अगर ऐसे एक के एक्शन से दूसरे व्यक्ति पर इफेक्ट पड़ेगा तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल ग्रुप फंक्शन करेगा तो ग्रुप के क्या होगा, आउटपुट पे फ़र्क आएगा। तो ओवरऑल कौन सा आउटपुट इफेक्ट कर जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना आउटपुट है या प्रोडक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमें ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी होता है। ग्रुप बिहेवियर या ग्रुप वेयर पीपल गेट अलोंग, फील मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट टू द टीम और कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट वेल, लाइक टू हैव हाई परफॉर्मेंस लेवल। इन कॉन्ट्रास्ट ग्रुप विद हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी में लोअर मोरल ऑफ देयर मेंबर एंड हिंडर प्रोडक्टिविटी। ऐसे ग्रुप जहाँ पे लोग एक साथ काम करने में रुचि रखते हैं, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप के लिए और मोटिवेट रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी खुद बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे ग्रुप जहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ग्रुप में, विद इन द ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोग एक दूसरे की जो पावर पोजीशनिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ग्रुप में जो मोरल होगा वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो टाइप ऑफ ग्रुप देख लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप कौन से होते हैं, जो मैनेजर खुद बनाते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना, किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करना है उसके लिए कोई टीम या कोई ग्रुप बनाया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम फॉर्मल ग्रुप्स। और ऐसे ग्रुप जो खुद ब खुद बन जाते हैं,
उन्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो कौन से होते हैं? इनफॉर्मल ग्रुप। एक बार फिर देख लेते हैं फॉर्मल ग्रुप क्या होता है। दीज आर क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक टास्क। मेंबर आर असाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे मेंबर्स को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से असाइन कर दी जाती हैं। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट टीम, डिपार्टमेंट या कमेटी। दे इंक्लूड मैनेजर, सबॉर्डिनेट। दे आर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यहाँ पहले से ही स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है कि कौन सीनियर है, कौन सबॉर्डिनेट है ना। वहीं इनफॉर्मल ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। दीज आर अराइज नेचुरली, आर नॉट ऑफिशियली क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं करता है इनको। फॉर्म्ड बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशन, शेयर्ड इंटरेस्ट एंड सोशल नीड। अभी हम कुछ थ्योरी भी देखेंगे आगे, वो बताती हैं कि कैसे इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म होते हैं, है ना। तो इनफॉर्मल ग्रुप हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे ग्रुप जो खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम इनफॉर्मल ग्रुप। एक टॉपिक और होता है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं ग्रुप के विद इन द ग्रुप कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, है ना। इंटरेक्शन या फोर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी स्टडी को हम बोल देते हैं ग्रुप डायनामिक्स। सो ग्रुप डायनामिक्स इज अ सोशल प्रोसेस थ्रू विच पीपल इंटरेक्ट इन स्मॉल ग्रुप। तो ग्रुप डायनामिक्स कैसा है? एक सोशल प्रोसेस है थ्रू विच पीपल इंटरेक्ट इन अ स्मॉल ग्रुप। ये उसके कुछ फीचर हैं, जैसे ग्रुप की एक शेयर्ड वैल्यू और गोल होता है जिसको सारे लोग एक शेयर्ड गोल होगा जिसको अचीव सब करना चाह रहे हैं, जिस गोल को अचीव करने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। दीज शेयर्ड वैल्यू एंड कल्चर बाइंड मेंबर टुगेदर। और यही कॉमन गोल है ना, ये शेयर्ड वैल्यू हैं, वही लोगों को आपस में बाइंड करते हैं जिससे कि लोग आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। द स्टडी ऑफ ग्रुप डायनामिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ईच अदर, बिल्डिंग कोहेजन एंड एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कुछ की फीचर होते हैं हमारे ग्रुप डायनामिक्स के। ग्रुप डायनामिक्स एक कैसी प्रोसेस है? ये एक सोशल प्रोसेस है और कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। और ये किसकी स्टडी करते हैं? फोर्स की स्टडी करते हैं कि एक ग्रुप में कौन कौन से फोर्स या इंटरेक्शन काम कर रहे हैं। एक टर्म और होता है सोशियोमेट्रिक, ये हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये हमारे ग्रुप डायनामिक्स से रिलेटेड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इज क्लोजली एसोसिएट विद द वर्क ऑफ जेकोब एंड मोरेनो ने एक वर्क किया था, उससे हमारा ग्रुप डायनामिक्स से रिलेटेड, उसको हम सोशियोमेट्रिक बोलते हैं। ही इंट्रोड्यूस सोशियोमेट्रिक एनालिसिस, अ मेथड टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप एंड पैटर्न विद इन द ग्रुप। बस हमें इतना पता करना है अपने पेपर के हिसाब से कि ये क्या होता है। सोशियोमेट्रिक क्या करता है? एक मेथड है पता करने का, क्या पता करने का? स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड पैटर्न विद इन द ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा सोशियोमेट्रिक। अब हम देख लेते हैं ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होते हैं। अब पहले ग्रुप फॉर्मेशन के हम उस पर आ गए, हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, यह सारी चीज़ देखेंगे अभी। ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिक ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन क्या होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ग्रुप कैसे, हमने पढ़ लिया कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या होता है? कुछ इंडिविजुअल लोग आपस में मिलते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक ग्रुप बोल देते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप, यूजुअली टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल नीड्स। इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप आर फॉर्म्ड बिकॉज ग्रुप क्यों फॉर्म किए जाते हैं? जिससे कि लोग पीपल वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क मोर इफेक्टिवली। अगर कोई अकेला काम करेगा तो इतने इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, लेकिन अगर लोग ग्रुप में काम करेंगे तो वहाँ से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी में इफेक्टिवनेस आ जाएगी, है ना। वर्किंग इन अ ग्रुप इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, कोलेबोरेशन एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी बढ़ गई हमारी। अब द टीम आर ऑफ्टन क्रिएटेड टू इन्हेंस आस्पेक्ट लाइक प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इनोवेशन। तो ये सब अगर अच्छी टीम फॉर्म होगी तो वहाँ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी, क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज करेगा एंड इनोवेटिव आइडिया वहाँ से निकल के आएंगे जब लोगों के बीच में अच्छा, बेहतर और तालमेल होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, यही वही चीज़ है, घूम फिर के चाहे उसे कैसे भी बोल लो। किसी टास्क को परफॉर्म या अचीव करने के लिए ग्रुप फॉर्म किया जाता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रुप को फॉर्म किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी मतलब डिस्टेंस से है,
पीपल वर्किंग इन अ सेम लोकेशन ऑफ्टेन फॉर्म द ग्रुप नेचुरली। जो लोग आसपास काम कर रहे होते हैं वो अपना ग्रुप खुद ब खुद बना ही लेते हैं। सोशियो एंड साइकोलॉजिकल नीड, हमें पता है कि ह्यूमन एक कैसा है, एक सोशल एनिमल है, मतलब उसको अपने सोशल जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो एक ग्रुप के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहते हैं, जिससे क्या हो कि उन्हें सपोर्ट मिल सके, बिलोंगिंगनेस का फील हो सके, है ना, उनको एक आइडेंटिटी मिल सके। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव है ग्रुप फॉर्मेशन के। बेसिस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं? एक्टिविटी, कुछ लोग साथ में एक्टिविटी कर रहे होते हैं, है ना, तो वो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। इंटरेक्शन, जब लोग साथ में एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनका डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्शन होगा, वो क्या बहुत कई बार मिलेंगे एक दूसरे से, तो इस बेस पे भी क्या होता है, ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं। या फिर सेंटीमेंट, आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकरेज बॉन्डिंग, उसके बेस पे भी आप क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। अब कुछ थ्योरीज हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कि ये थ्योरी, जैसे इंटरेक्शनल थ्योरी गिवन बाय थॉमस एंड बैलेंस थ्योरी भी हमारी किसने दी थी? बैलेंस थ्योरी हमारी दी थी न्यूकॉम। ये नाम कई बार पूछा गया है न्यूकॉम का कि बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, और ये कई बार नाम आया है, तो ये वाला नाम तो हम जरूर याद रखेंगे, बैलेंस थ्योरी गिवन बाय न्यूकॉम। तो हम देख लेते हैं कि थ्योरी कौन कौन सी हैं। बेसिकली ये इनफॉर्मल ग्रुप को एक्सप्लेन कर रही है कि इनफॉर्मल ग्रुप क्यों फॉर्म हो जाते हैं। फॉर्मल ग्रुप तो टीम ऑर्गेनाइजेशन खुद फॉर्म करता है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप क्यों फॉर्म हो जाते हैं, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं ना। तो 4 थ्योरी हैं टोटल, कौन सी? प्रोपिंक्विटी थ्योरी, इंटरेक्शन थ्योरी, बैलेंस थ्योरी एंड एक्सचेंज थ्योरी। अब एक एक करके देख लेते हैं। प्रोपिंक्विटी थ्योरी का बेस क्या है? प्रोपिंक्विटी थ्योरी बताती है कि जो लोग आसपास ही काम कर रहे होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे होते हैं, जो लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, क्लोज लोकेशन में ही काम कर रहे होते हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म खुद ब खुद कर लेते हैं। द वर्ल्ड प्रोपेंगिटी मीन नियरनेस ऑन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल वर्किंग क्लोज टू ईच अदर टेंड टू फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप। मान लो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस और डेस्क लगी हुई हैं, तो जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके इधर या उधर लेफ़्ट और राइट होंगे, उनसे वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, है ना, तो एक क्लोजनेस होने की वजह से ग्रुप फॉर्म हो रहा है। और ये थ्योरी सिर्फ इतना ही बताती है कि सिर्फ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठे हैं इसीलिए ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ये इमोशनल कनेक्शन को या साइकोलॉजिकल नीड या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं करती है। कॉस्ट तो या नहीं, कॉस्ट इन द सेंस कि आप टाइम एंड मनी, टाइम या अपना कितना इमोशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, इन सब चीज़ों को वो कंसीडर नहीं करता है। सिर्फ प्रॉक्सिमिटी के बेस पे उन्होंने बता दिया कि ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है ना। और इसका मेन रीज़न बस हमें ये वर्ड याद रखना है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बस इतना ही पूछेंगे, है। अब देख लेते हैं सेकेंड थ्योरी, इंटरेक्शन थ्योरी। इंटरेक्शन थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो लोग पास तो बैठे हैं, लेकिन और क्या है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो एक दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज सी होमन्स एंड इट इज़ मोर कॉम्प्रहेंसिव दैन प्रोपेंगिटी थ्योरी। उससे एक कदम आगे बढ़ के बताती है ग्रुप फॉर्म क्यों हो रहा है। मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक्टिविटी, जो लोग किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, साथ में किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो साथ में अगर एक्टिविटी को करेंगे तो उनका डे टू डे बेसिस पे मिलना होगा या एक दिन में कई बार मिलना होगा। तो उससे क्या होगा कि उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं जब फिर वो इमोशनल भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। द फीलिंग और इमोशनल इंडिविजुअल डेवलप टुवर्ड्स ईच अदर। वो एक इमोशन भी खुद के साथ फिर शेयर करते हैं या फीलिंग भी शेयर करते हैं। तो इसके बेस पे क्या होता है, एक रिलेशन फॉर्म हो जाता है और एक इनफॉर्मल ग्रुप लोग डेवलप कर लेते हैं। सो दीज 3 एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। ये तीनों एलिमेंट्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मान लो अगर एक्टिविटी ही नहीं होगी तो इंटरेक्शन फिर बढ़ेगा कैसे? इंटरेक्शन होगा लेकिन शायद उतना नहीं होगा। लेकिन अगर वो साथ में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर उन्हें बार बार शायद बात भी करनी पड़ेगी किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से है।
the more people share activity, the more they interact and stronger their sentiment, emotional bond become. यही मैं बता रहा था आपको अभी, तो यही इसकी स्ट्रेंथ है ना. ग्रुप गोल एंड इमोशनल बॉन्डिंग, दिस एक्सप्लेन प्रोसेस एंड रीजन. ये थ्योरी प्रोसेस भी बताती है ग्रुप कैसे फॉर्म हो रहा है, और रीजन भी बता रही है कि लोग इमोशनली कनेक्ट कर जा रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रुप फॉर्म हो रहा है. तो ये थी हमारी इंटरेक्शन थ्योरी. तीसरी है हमारी बैलेंस थ्योरी. अब ये उससे एक कदम और आगे जाके बता रही है कि ग्रुप क्यों फॉर्म हो रहा है. लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि वो सिमिलर एटीट्यूड शेयर कर रहे हैं, उनके लाइक और डिसलाइक मैच कर रहे हैं ना. जो उनका बिहेवियर है वो किसी और व्यक्ति के साथ मैच कर रहा है, तो फिर जो सिमिलर एटीट्यूड के लोग होंगे वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर लेंगे. तो यही है हमारी बैलेंस थ्योरी. ये किसने दी थी? न्यूकॉम ने. ये नाम आप ज़रूर याद रखना. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पीपल आर attracted to other who share similar attitude, opinion and value, especially toward common goal and objective. Once a relationship is formed, individual strive to maintain a balance. जब एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है या रिलेशनशिप बन जाता है, तो लोग उसको बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं. एंड सिमेट्रिक रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड शेयर्ड वैल्यू. इसके फीचर क्या हैं? एक्सप्लेन द मोटिवेशन बिहाइंड. ये मोटिवेशन को भी बता रहा है कि सिमिलर एटीट्यूड को वो शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए वो लोग ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. बैलेंस इज असेंशियल नॉट ओनली फॉर द ग्रुप फॉर्मेशन बट टू ग्रुप सर्वाइवल. अगर हम ग्रुप फॉर्म भी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि ग्रुप फॉर्मेशन तक ही सीमित नहीं है बैलेंस रखना. बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, ग्रुप सर्वाइव ही कब करेगा? जब तक अगर वो ग्रुप में बैलेंस ही नहीं रहेगा. मान लो कोई ऐसा व्यक्ति ग्रुप में ऐड हो गया जो कि सेम एटीट्यूड लेवल शेयर ही नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. तो उसको सर्वाइव रखने के लिए भी हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि जो व्यक्ति नए एंटर भी कर रहे हैं तो वो उस तरीके से ही एक्ट करें जो ग्रुप के अपने नॉर्म्स पहले से ही हैं, है ना. तो ये थी हमारी बैलेंस थ्योरी गिवन बाय न्यूकॉम. और हमारी फोर्थ है एक्सचेंज थ्योरी. अब यहाँ पे लेन देन की बात हो गई कि लोग ग्रुप फॉर्म क्यों करते हैं. ये एक रेशनल डिसीजन मेकिंग के बेस पे हम इस थ्योरी को बोल सकते हैं कि वो कितना एफर्ट ग्रुप फॉर्म में लगा रहे हैं और ग्रुप उनको कितना वापस कर रहा है ना. अगर कोई व्यक्ति अपना टाइम या इमोशन किसी एफर्ट किसी ग्रुप में लगा रहा है तो उसके बदले में उसे कितना सपोर्ट या बिलोंगिंगनेस का सेंस मिल रहा है ना, कितना रिवॉर्ड मिल रहा है उनको, इसके बेस पे है. अगर उनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है, एफर्ट लगा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर उनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है तो वो उस ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. पीपल स्टे इन और जॉइन अ ग्रुप व्हेन रिवॉर्ड इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट. तो रिवॉर्ड क्या, मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड इन द सेंस क्या हो सकता है कि कितना सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, कितना रिकग्निशन मिल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन कितनी मिल रही है ग्रुप ज्वाइन करने पे. और कॉस्ट क्या हो गई, कितना एफर्ट, टाइम और एफर्ट वो ग्रुप को दे रहे हैं. तो ये क्या है, एक्सचेंज थ्योरी होगी कि एक्सचेंज कर रहे हैं हम, रिवॉर्ड एंड कॉस्ट के बेस पे हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. तो एक रैशनल डिसीजन बेसिस पे ग्रुप फॉर्म होता है. तो यही कुछ इसके फीचर्स हैं. और लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि ये इमोशनल एस्पेक्ट्स को इतना कंसीडर नहीं करते हैं ना. ये मैंने आपको बस ये टेबल आपको मेनली याद रखनी है ग्रुप फॉर्मेशन में, और इनके साथ इनके नाम और लिख लीजिएगा. यहाँ पे नाम नहीं लिखे ना मैंने, जैसे इंटरेक्शन थ्योरी में थे हमारे और बैलेंस थ्योरी में न्यूकॉम थे, है ना. तो ये नाम और आप ज़रूर लिखिएगा. यहाँ पे एक और कॉमन्स है ना. तो बस पहला है डिस्टेंस की वजह से, दूसरा है इमोशनल कनेक्शन, तीसरा है हमारा एटीट्यूड, एंड चौथा है हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस या रिवॉर्ड एनालिसिस. अब देख लेते हैं ग्रुप डेवलपमेंट. ग्रुप कैसे डेवलप होता है, ग्रुप डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं. तो ग्रुप डेवलपमेंट 5 स्टेजेस पे होता है. वो कौन कौन से हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग. तो अब इसको एक एक करके देख लेते हैं क्या होते हैं. पहले हम एक ग्रुप पिक्चर देख लेते हैं, इसके बेस पर हम आसानी से समझ पाएंगे. देखो, आप पहले दिन ऑर्गेनाइजेशन में गए, है ना,
तो वहाँ पे आप लोगों से मिले, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक ग्रुप फॉर्मेशन की सी बात हो रही है ना। वहाँ पे लोग आपस में मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग पोलाइट होंगे, एक दूसरे से हंस के बात करेंगे। वहीं फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि कुछ या एक दो दिन बाद क्या होगा कि फिर वहाँ पे कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, और व्यक्ति उस बात को अपोज करेंगे कि नहीं, आप कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो उस स्टेज को बोलते हैं नॉर्मिंग, जहाँ पे ग्रुप के जो लीडर, जो वो क्या वो बोल सकते हैं, पावर डायनेमिक्स को डिसाइड कर रहे होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड कर रहे होते हैं, ग्रुप कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ डिसाइड होती हैं। तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज होती है। देखो, ये एक दूसरे को मारने के लिए भी आ रहे हैं ना। फिर तीसरी स्टेज होती है नॉर्मिंग। यहाँ पे क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को अब हम फाइनल रूप दे रहे हैं। लोग अब समझ चुके हैं कि वो एक दूसरे के वो नहीं है, मतलब कंपटीटर नहीं है, बल्कि उन्हें साथ मिलके काम करना है। अब लोग समझ चुके हैं ऐसा। तो वहाँ पे वो क्या है, अब पीपल फील अ पार्ट ऑफ द टीम एंड रियलाइज दैट दे कैन अचीव वर्क इफ़ दे एक्सेप्ट अदर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो इससे क्या होगा कि वो अच्छा या काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप नॉर्मिंग हो गई, ग्रुप ने एक्सेप्ट कर लिया अब सारी चीज़ें, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। अब आती है परफॉर्म। जब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए, अब क्या होगा, अब वो काम पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। अब वो पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वो काम करेंगे। फिर फाइनली क्या होगा, टास्क को हम अचीव कर लेंगे। तो ये स्टेज क्या आएगी, फिर एडजॉर्निंग की स्टेज आएगी। यहाँ पे हम टीम है या ग्रुप है उसको ख़त्म कर देंगे। तो द टीम कंडक्टेड अ असेसमेंट ऑफ द ईयर एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान फॉर ट्रांजिशनिंग रोल्स एंड रिकॉग्निशन मेंबर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होगा कि जिसने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, है ना, और रिवॉर्ड्स या जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन है उसको बताया जाएगा। तो वहाँ पर वो शेयर्ड रिवॉर्ड भी अचीव कर रहे हैं। तो यही होती हैं 5 स्टेज ग्रुप फॉर्मेशन की। पहला होता है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। ये 5 हैं। ये बहुत बार पूछी गई हैं। इनका राइट सीक्वेंस क्या होगा, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में। वो उनको पैरा जंबल फॉर्म में दे देंगे आपको, कई 4 ऑप्शन में अलग अलग तरीके से, और पूछ लेंगे कि कौन सा सही सीक्वेंस है। तो इसका सही सीक्वेंस है कि पहले आएगा फॉर्मिंग, फिर आएगा स्टॉर्मिंग, थर्ड होगा नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग एंड लास्ट एडजॉर्निंग, है ना। तो ये सीक्वेंस हमें इसी तरीके से पूरा याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं। दिस इज़ अ इनिशियल स्टेज ऑफ अ ग्रुप डेवलपमेंट। मेंबर आर पोलाइट एंड रिजर्व्ड एंड कॉशियस। अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, रिजर्व से रहेंगे, इतनी बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ी कॉशियस भी रहेंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा गेटिंग टू नो ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप पर्पस एंड स्ट्रक्चर, एक्सप्लोरिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर आता है स्टॉर्मिंग। यहाँ पे क्या होगा, इन दिस स्टेज कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। ये की टर्म हमें याद रखना है स्टॉर्मिंग का, है ना। कॉन्फ्लिक्ट स्टेज होती है। द मेंबर आर एक्सप्रेसिव ओपिनियन विच कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट। आ सकता है जब अपने अपने लोग ओपिनियन देंगे। क्लैशेज ऑफ पर्सनैलिटी और वर्किंग स्टाइल। पावर स्ट्रगल की बात हो गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ आती हैं हमारी स्टॉर्मिंग स्टेज में। फिर आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आर नाउ रिजॉल्व। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे वो रिजॉल्व हो गए एंड ग्रुप नॉर्म्स, रूल्स एंड स्टैंडर्ड आर इस्टेब्लिश। जो रूल्स एंड नॉर्म्स से वो स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। मेंबर बीइंग टू एक्सेप्ट ईच अदर। अब लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुके हैं। कॉर्पोरेट एंड बिल्ड टीम स्पिरिट, डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गए हैं और रूल्स एंड नॉर्म्स, नॉर्मिंग है ना यहाँ पे, तो नॉर्म्स बोलते हैं ना, नॉर्म्स एंड रूल्स क्या हैं वो सब फॉर्म हो चुके हैं अपने ग्रुप के। फिर आता है परफॉर्मिंग स्टेज। अब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं, रूल्स एंड नॉर्म्स सब परफॉर्म, मतलब सब कुछ बन गया है और सबकी एक्सेप्टेंस आ गई है उस चीज़ पे। तो अब परफॉर्म करने की बारी आ गई। तो इस स्टेज में हाई परफॉर्मेंस होगी, इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। रोल आर क्लियरली डिफाइंड, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड ऑटोनॉमी एंड हाई प्रोडक्टिविटी। लोगों को अपनी तरह से काम करने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी और हाई प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे होती है, और ग्रुप कोहेसिव यूनिट की तरह काम करता है। ये हमें वर्ड याद रखना है ना। टीम फंक्शन एज कोहेसिव यूनिट, बिल्कुल क्लोजली वर्क कर रहे हैं लोग। अब ये क्या है,
एडजर्निंग रोल आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टेज। अच्छा, मॉर्निंग स्टेज स्पेशली फॉर द टेम्पररी टीम ग्रुप डिसबैंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब फुलफिल हो चुका है, अब लोग ग्रुप को मतलब डिसमेंटल किया जा रहा है ग्रुप को। मेंबर में फील प्राइड इन अकम्पलिशमेंट, सैडनेस और सेंस ऑफ लॉस। और सैडनेस भी फील कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, ग्रुप खत्म हो रहा है तो उनको लगेगा कि लोग अब दूर चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे लीडर का रोल क्या होगा, रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन, सेलिब्रेट सक्सेस एंड प्रोवाइड क्लोजर। तो यही है हमारा ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेज होती हैं, परफॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ये हमारी एक टेबल है, यहाँ से आप सीधे जाएं और इसको याद कर लें। ये 5 स्टेज को आप ज़रूर याद करें, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।